हक के लिए कट गया नवासे रसूल का सर, फिर भी ना झुका हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जुल्म के सामने। मुल्क भर में यौम आशूर पर शहर शहर करबला वालों का मातम, नोहाखानी और पुरसादारी। शोहदाए करबला के गम में हर दिल दिल फगार, हर आंख अश्कबार। आशिकाने हुसैन जिगरे गोशे बतूल के गम में मगमूम। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं और नोहों के जरिए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पूरा आलम इस्लाम गम हुसैन में डूबा हुआ है। गम हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हुसैनी शम्मा जलाना बहुत ज़रूरी है। यौम आशूर पर मजालिस बपा, जुलूस बरामद, हर सू लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद। लाहौर में निसार हवेली से शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस रमा दवा, हजारों की तादाद में आज़ादार शरीक। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मंजिल की जानिब चल पड़ा। पेशावर में यौम आशूरा का जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। कोयटा में आशूरा का जुलूस रमा दवा। जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा बर्पा होगी। हर रोज है रोज़े आशूर, हर शहर है शहरे करबला। फजाएं गमे हुसैन में सोगवार, कसीर तादाद में अज़ादार मजलूम करबला की याद में सड़कों पर। हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएं। रावलपिंडी में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली मोहल्ला से बरामद। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन पहुंचेगा। दरबार शाह चंद चराग से बरामद होने वाला जुलूस भी इस मरकजी जुलूस में जम हो जाएगा। रात गए जुलूस इमाम बारगाह कदीम में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सदियों से अश्के दीदार रवा हैं हुसैन पर, जिंदा है आज भी वो अज़ां हुसैन पर। रोहड़ी में तारीखी मातमी जुलूस रमा दमा। सखर में शमा गुल के जुलूस में अज़ादारों ने नोहाखानी और मातमदारी की। जुलूस में सिंध, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद होने वाला 550 साला नोढाला जरी अकदस का मातमी जुलूस 3 मराहिल में अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ शोहदाए कब्रिस्तान में इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में हर आंख अश्कबार। सेहवन शरीफ में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद। मातमी जुलूस में रवायती तौर पर ऊंटों पर नगारे बजाए गए। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारान शरीक। फ़ज़ा में लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद। यौम आशूर करबला की याद में दुनिया अश्कबार, या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं। मशरिक से मगरिब और बहर ओकेनूस से खलीज फारिस तक मजालिस। मातमी जुलूस ईरान, इराक के मुकद्दस शहरों में लाखों अज़ादार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। सजदे में सर, गले पे खंजर और 3 दिन की प्यास। ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। शहीद तिश्ना लब करबला कहें इसको। यौम आशूर पर करबला की जलती जमीन पर साकी कौसर के नवासे हजरत इमाम हुसैन के काफिले के खैमों में भूखों प्यास से बिलखते मासूम बच्चों की याद में सबीलों और लंगर की रिवायत सदियों से जारी। मुहर्रमुल हराम दूसरा नाम है अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी का। इस महीने में दीन इस्लाम के मोहब्बत के पैगाम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम अमन व सलामती और रवादारी का दीन है, जिसमें गैर मुस्लिमों के लिए भी सलामती है। यौम आशूर नौ इंसानी को ईमान, सब्र, इस्तकामत और हक पसंदी के इसबाक से रोशनास कराता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हम अपने किरदार व अमल से एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन कौम की तामीर में हिस्सा डालेंगे। दुआ है अल्लाह ताला दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, इत्तेफाक और खैर व बरकत से नवाजे। यौम आशूर के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार उफ़का की अजीम कुर्बानी को
ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि यौम आशूर तारीख़ इंसानियत का एक अजीम और नाकाबिल फरामोश बाब है। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह रहेंगी। नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी हमें हर दौर में बातिल के खिलाफ साबित कदम रहने, सबर, ईसार और इस्तकामत का दर्स देती है। वाक़या करबला का असल पैगाम जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ नारा हक है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि यौम आशूरा हक, सब्र, इस्तिकामत, ईसार और कुर्बानी के अजीम जज्बों की याद दिलाता है। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए रहती दुनिया तक मशअल राह रहेंगी। वाक़या करबला जुल्म, जबर और बातिल के खिलाफ डट जाने और हक़ सदाकत का अलम बुलंद रखने का दर्स देता है। इस वक्त तकरीबन इस मुहर्रम में 1300 के करीब जुलूस पूरे सिंध में निकलेंगे और तकरीबन 1650 मजालिस पूरे सिंध में होंगे और इस सिलसिले में तकरीबन 60,000 पुलिस के जवान और अफसर इन जुलूसों की निगरानी, इन मजालिस के में सिक्योरिटी फराहम करने के तौर पे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हम सबको हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। मजहबी मौके पर कोशिश रही अमन व अमान को यकीनी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब का यौम आशूर पर पैगाम। शहदाए करबला को सलाम पेश। कहा, यौम आशूर इत्तेहाद, उख़ुव्वत, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ का दिन है। वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी पेश की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। वाक़या करबला का असल पैगाम जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से साबित किया, बातिल निज़ाम के सामने खामोशी इख्तियार करना अहले हक का रास्ता नहीं है। जो कौमें जुल्म के सामने झुक जाती हैं वो अपनी आज़ादी और वक़ार खो देती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा को वाक़या करबला के असल मकसद को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि करबला का पैगाम हक, सब्र और इस्तकामत का लाजवाल दर्स है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात किए गए। सूबे में मुहर्रम के दौरान मिसाली हम आहंगी कायम है। यौम आशूर कुर्बानी और सब्र का दर्स देता है। पंजाब वज़ीर आला का कहना था, मजहबी रवादारी और हम आहंगी को बरकरार रखा जाए। मिंबर से इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम भेजा जाए। कहा, गर्मी के बायस जुलूसों के शुरका पर पानी का छिड़काव किया गया। मेयर न्यूयॉर्क सिटी ज़हरान ममदानी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ और सच्चाई की अलामत है। आशूरा याद, कुर्बानी और गौर व फिक्र का दिन है। ये दिन हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच्चाई, वक़ार और हक पर साबित कदम रहने की याद दिलाता है। उनकी लाजवाल मीरास ईमान, खिदमत, खल्क और इंसाफ के लिए जद्दोजहद है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन करबला मोहल्ला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ादारों को उसका सलाम। अपने अपने अंदाज में पुरसादारी और मातम शहदाए करबला को नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है। कलअदम कमेटी की आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश एक बार फिर बेनकाब। बगावत, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और असलहे के खुले इस्तेमाल से कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासिर को गिरफ्तार कर लिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राअत से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। हम ईरानी रकम गंदुम, सोयाबीन और मकई खरीदने पर जल्द खर्च करेंगे। मजीद कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान ने कशीदगी कम करने और मुमकिन फौजी तनाज़ात से बचने के लिए ईरानी पासदारान इनकलाब और अमरीकी फौज के दरमियान एक बराह रास्त राब्ता चैनल कायम रखने पर इत्तेफाक कर लिया। कहा ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के फौजी नुमाइंदे कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकातें करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ सिफारती राब्ते शुरू कर दिए। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ के मुस्तकबिल के इंतजामात और खिते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मज़ की इंतजामी और बहरी सर्विसेज से मुतल्लिक बातचीत जारी। मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका और ईरान ने मुमकिन फौजी तसादुम से बचने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अपने ओमानी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू आबनाए हुर्मज़ के मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर, बहरी खदमात और खिते में आइंदा ताउन पर तबादला ख्याल। ईरान आबनाए हुर्मज़ के हवाले से आइंदा इंतजामात को खिते के हमसाया ममालिक से मुशावरत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीका की वाहिद बरामदात वादा खिलाफी और इश्तियाल अंगेज बयानात हैं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मुंजमद असासों से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीका ये झूठा तासुर दे रहा है कि ईरान अपने गैर मुंजमद असासों से अमरीकी ज़रई अजनास खरीदेगा, हालांकि ऐसा कोई मुआहिदा या मनसूबा मौजूद नहीं। दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने खबरदार किया कि अमरीका को MOU के वाज़ेह मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए, अपने वादे पूरे करने चाहिए। नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया, नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमरीका और यूरोप को अपनी मुश्तरका सलामती के लिए मुत्तहिद रहना होगा। सरबराह नेटो जनरल मार्क रूटे का कहना था कि यूरोप और अमरीका में करीबी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मार्क रूटे का मजीद कहना था कि यूरोप खुद पे इन्हिसार बढ़ा रहा है, लेकिन अमरीका नेटो इत्तेहाद का मरकजी सतून रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद इराक का भी ओपेक से अलहदा होने का इंडिया बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा ईरान जंग में इसकी तेल की सनत को पहुंचने वाले नुकसान और मुल्की इक्तसादी हालात को मद्देनजर रखते हुए उसके खाम तेल की पैदावार का कोटा बढ़ाया जाए। और वेनेजुएला में कयामत खेज जल्जले में तबाही, मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें जमी बोझ, मरने वालों की तादाद 235 तक पहुंच गई। 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी, मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। दुनिया भर के रहनुमाओं ने वेनेजुएला के अवाम से इजहार ताज़ियत करते हुए इमदाद देने का ऐलान किया।